हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ इस हफ्ते में क्या हो सकती है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले मैं लूँगी टैरो से कुछ कार्ड्स, फिर हम चेक करेंगे ओवरऑल एनर्जी मेजर अरकाना से, फिर हम देखेंगे ड्रीम चैनलिंग। हर हफ्ते में मैं ड्रीम चैनलिंग करती हूँ अपनी और जो एंजल्स ने गाइड किया है वो, और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे क्या वार्निंग्स हैं या क्या ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स द्वारा क्या गाइडेड मैसेजेस हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले टैरो से, देखते हैं अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या हो सकती है। पिछले हफ्ते में मैंने कहा था कि साउथ और नॉर्थ दिशा से रिलेटेड कोई खबर आ सकती है, और आपने देखा, और मैंने ये भी कहा था किसी सिद्ध टेम्पल से रिलेटेड भी कोई खबर आ सकती है। तो आपने सुना होगा तिरुपति में भूकंप आया और तिरुपति टेम्पल है। और इसके अलावा मैंने कहा था पानी से रिलेटेड या कोई डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड न्यूज़ आ सकती है, और आपने देखा कि अग्नि-5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया भारत ने, जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सडनली हमारे पीएम ने ट्वीट किया और सबको बताया। इसके अलावा मैंने कहा था फॉरेस्ट ईयर्स की एनर्जी है। फॉरेस्ट ईयर्स का कार्ड पिछले 2-3 हफ्ते से रेगुलरली आ रहा था, और आप नोटिस करिए नीलगिरी फॉरेस्ट में फायर लगी हुई है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वहाँ पर हुआ है। कितने एनिमल्स, कितने पेड़ पौधे डिस्ट्रक्शन में जल गए हैं बुरी तरह से। इसके अलावा आइसलैंड में ज्वालामुखी फटा है। मैंने कहा था किसी तरह की डिस्ट्रक्टिव न्यूज़ आपको सुनाई देगी। और जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं जहाँ भोलेनाथ को क्रोध आता है, तो जब भोलेनाथ को क्रोध आता है तो आपको क्या चीज़ें दिखती हैं? कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं आग लग रही है, कहीं वॉल्केनो फट रहा है। मैंने आपसे कहा था पिछले हफ्ते में कि भगवान भोलेनाथ रुष्ट हैं। ये अभी उनकी एक सिग्नल्स है, ये सिर्फ एक वार्निंग्स हैं। आने वाले समय में अभी भी देखिए लोग सुधर नहीं रहे हैं, आने वाले समय में चीज़ें ख़तरनाक हो सकती हैं। इसके अलावा फायर रिलेटेड न्यूज़ मैंने कहा था, आपने देखा कितनी फायर की न्यूज़ आई हैं अनएक्सपेक्टेड। इतनी फायर की न्यूज़ मेरे पास आई हैं। गाजीपुर के मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जिन्होंने कहा कि बस में आग लग गई और पूरे बाराती ही जल के मर गए, पता ही नहीं चला उन बारातियों का। 50-60 या कुछ लोग कह रहे हैं 100 से ज़्यादा लोग थे बारात बस में। इसके अलावा गुड़गांव नोएडा साइड से बहुत सारे व्यूवर्स ने न्यूज़ भेजी थी। इसके अलावा और भी, हाँ, बॉयलर फट गया। मैंने कहा था पानी से रिलेटेड डिस्ट्रक्शन, कुछ इस तरह की न्यूज़। हरियाणा से रेवाड़ी करके कोई जगह है, वहाँ से बहुत सारे लोगों ने भेजा था कि बहुत सारे मजदूर जो काम कर रहे थे, 40-50 लोग थे, बहुत बुरी तरह से झुलस गए हैं, इलाज चल रहा है। पानी से रिलेटेड कोई खबर आएगी मैंने कहा था, और आपने नोटिस किया होगा पूरे हफ्ते वाटर शॉर्टेज की न्यूज़ चली है। पानी की कमी के कारण बेंगलोर के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, मैंने कहा था जजमेंट की एनर्जी है, कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है। और 2-3 हफ्ते से मैं लगातार गाइड कर रही थी कि मैस्कुलिन एनर्जी द्वारा कोई अथॉरिटेटिव डिसीजंस लिया जा सकता है। और आपने देखा लास्ट सेशन के लास्ट में CAA का कानून पास हो गया, बहुत बड़ा डिसीजन था ये। ठीक है, तो ये कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी जो घटित हुई एज़ पर लास्ट प्रेडिक्शंस। देखते हैं इस हफ्ते में क्या निकल कर आता है, क्या एनर्जीज निकल कर आती है। चलिए शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ एंजल्स, हमेशा की तरह मैं एक ही शफल करूँगी, चाहे एक कार्ड आए चाहे 10 आए। प्लीज़ गाइड करें इस हफ्ते अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। जो कार्ड आना चाह रहे हैं बट आ नहीं पाए हैं, ये इनको हम लेंगे। आर्मी से रिलेटेड भी कोई न्यूज़ आ सकती है इस हफ्ते में। पुलिस, आर्मी, नेवी, यूनिफॉर्म वाली जो जॉब्स होती हैं। पहली जो एनर्जी है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता इमोशनली थोड़ा सा अपसेट करने वाला हो सकता है। ग्रहण की वाइब्स, 25 को ग्रहण है, 25 या 26 को, भी मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, बट ग्रहण की वाइब्स आपको पहले से ही यहाँ पर एनर्जी में दिखेगी। इमोशनली ड्रेन होने वाली एनर्जी है।
काफ़ी लोगों को ऐसा फील होगा अनएक्सपेक्टेडली कि कोई आपसे दूर जा रहा है, भले वो दूर ना जा रहा हो या दूर ना जा रही हो, बट आपको ऐसी वाइब्स आएंगी कि सब लोग आपसे दूर हो रहे हैं, कोई आपके करीब नहीं है, या फिर आप सबसे दूर हो रहे हैं। आइसोलेशन बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इसके अलावा कई लोगों को ऐसी भी सिचुएशन क्रिएट होगी कि आपका सडनली मूड स्विंग हो सकता है, और मूड स्विंग के कारण आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, चिड़चिड़ाहट वाली एनर्जी हो सकती है, फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी हो सकती है। कुछ लोगों की मदर उनसे दूर जाते हुए नज़र आ रही है। मदर से या तो आप दूर जाएंगे या वो दूर जाएंगी, कुछ ऐसी वाइब्स है। दूर जाना मतलब हो सकता है सिटी अलग हो, स्टेट अलग हो, डिफरेंस, या फिर उनकी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा सा अवेयर रहें। यस, हेल्थ प्रॉब्लम दिख रही है इस हफ्ते में, काफ़ी लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा पेट की हेल्थ ख़राब हो सकती है। अगर आपने कोई पेट रखा है, पेट की हेल्थ ख़राब हो सकती है। अगर कोई नर्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, या डॉक्टर के एग्ज़ाम्स या नर्स के एग्ज़ाम्स, हीलर के एग्ज़ाम्स, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। गुड न्यूज़ है ये। कई लोगों को लव लाइफ में एक नया प्रपोज़ल मिल सकता है, या फिर करियर में एक नई जॉब मिल सकती है। न्यू जॉब या न्यू प्रपोजल्स लव लाइफ में आपको मिल सकते हैं। अगर आप किसी की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपको कब प्रपोज़ल देगा या देगी, कब आपको कमिटमेंट देगा या देगी, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके यूनियंस हो सकते हैं। आपके यूनियंस होंगे और आपको क्लैरिटी मिलेगी इस हफ्ते में। कई लोगों के लिए आने वाला हफ्ता ऐसा हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली आप कोई सोशल कॉज का हिस्सा बन जाए। सोशल कॉज का हिस्सा मतलब कि आपका कोई दोस्त है, कोई मित्र है जो डोनेट कर रहा है, और उसके साथ आप भी चले जाएं, और आप भी, आपका अंदर से मन करे कि यार मैं भी कुछ कर दूं। ठीक है, हो सकता है आपने कुछ सोचा ना हो, आपके पास कोई सामान ना हो, बट आपके मन में ये इच्छा आएगी। हो सकता है आप नेक्स्ट डे जाकर वहाँ डोनेट कर दें, या उसी दिन आप कुछ डोनेट कर दें। डोनेशंस, हेल्पिंग नेचर यहाँ नज़र आ रहा है। किसी न किसी की अनएक्सपेक्टेडली आप जाने अनजाने मदद करेंगे। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि अगर आप किसी दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, एक तरफ आपके कोई और है, दूसरी तरफ आपके कोई और है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका भांडा फोड़ हो सकता है। मींस आपकी रियलिटी लोगों के सामने आ सकती है अगर आप डुअल एनर्जी में हैं तो। कई लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस हैं इस हफ्ते में। फाइनेंशियली और लव लाइफ दोनों के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। ये हफ्ता आपके लिए करियर वाइज बहुत अच्छा है। लव लाइफ में अगर आप सिंगल हैं, आपको किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन से आपकी बातचीत हो सकती है। ये वाइब्स हैं। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आपको किसी गुरु का, किसी गाइड का साथ मिल सकता है। कुछ राज आपके सामने आ सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसा शख्स आपके सामने आ जाए जो आपको ये बता दे कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है और कौन लोग हैं जो आपको धोखा दे रहे हैं। कुछ रियलिटी आपके सामने आ सकती है। कुछ हिडन चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। किसी का चेहरा आपके सामने ओपन हो सकता है जो अभी तक छुपा हुआ था, ढका हुआ था। आपके कोई राज भी बाहर आ सकते हैं। तो अगर आपने कोई सीक्रेट्स रखे हैं वो रिवील हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये हफ्ते में पिलग्रिमेज की एनर्जी है। कोई सिद्ध पीठ, आप चाहे जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, आपके जो भी सिद्ध पीठ है, स्पिरिचुअल प्लेस, वहाँ पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, उसके वजह से आप काफ़ी हैप्पी फील कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेडली कोई इनविटेशन आ सकता है, या फ्रेंड्स के साथ मुलाकात हो सकती है। कोई ओल्ड फ्रेंड्स का ग्रुप एक साथ मिलना, गेट टुगेदर करना, इस तरह की वाइब्स है। या सिबलिंग सारे एक साथ हो जाएं, गेट टुगेदर वाली एनर्जी है। कुछ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा डेट पर जाने की एनर्जी है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई प्रपोज़ल भी देगा, आपको डेट पर भी ले जाएगा। अगर आप ऑलरेडी किसी रिश्ते में हैं, पॉसिबिलिटी है कि आपका यूनियन होगा, और यूनियन होगा तो आप लोगों की मुलाकात हो सकती है। इस हफ्ते में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, बिंदास कर सकते हैं। बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है ये हफ्ता आप लोगों के लिए। सक्सेस की वाइब से अगर आपको एग्ज़ाम्स दे रहे हैं इस हफ्ते में, उसमें भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम दीजिए। बिल्कुल भी नर्वस मत होइए। पॉसिबिलिटी है कि आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो ये वाइब्स बहुत पॉजिटिव है। लेट्स चेक मेजर अरकाना से क्या निकल कर आता है। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड्स। जय हो शिव शक्ति।
जय राधे कृष्णा। Two more cards, one more card, unexpected news. किसी पब्लिक इमेज से रिलेटेड कोई खबर आएगी। इसके अलावा ट्रैवल से रिलेटेड कोई खबर आ सकती है। इसके अलावा किसी साधु संत से रिलेटेड कोई खबर आ सकती है। इसके अलावा अनएक्सपेक्टेडली आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर जा सकते हैं, स्पेशली जैसा मैंने कहा। इसके अलावा मेडिटेशन कर सकते हैं। हो सकता है सडनली आपका जो दिमाग है वो डाइवर्ट हो जाए स्पिरिचुअलिटी की तरफ। आपको अकेले में मेडिटेशन करना, मंत्र साधना, मंत्र जाप करना बहुत अच्छा लगेगा। ध्यान लगाने में आपको बहुत आनंद आएगा। इस तरह की वाइब्स हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आप कोई जादू का शो देखें। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है, बट आप किसी जादूगर का शो देख सकते हैं, या आपको इस हफ्ते में जादू के वीडियोस बहुत ज़्यादा पॉपअप हो सकते हैं। हो सकता है आपने कभी फॉलो नहीं किया हो, बट सडनली आपके सामने मैजिशियन के वीडियोस बहुत ज़्यादा पॉपअप हों। इसका मतलब है कि अगर अपने आप ये चीज़ें होती हैं बिना आपके फॉलो किए, तो आप समझ लेना कि आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल्स होने वाले हैं, कुछ चमत्कार होने वाले हैं। आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो अचीव होने वाला है। अगर आपका कोई रिश्तेदार आए और सडनली कहे कि मैंने जादूगर की टिकट बुक की है, तो भी ये चीज़ आपसे रेजोनेट कर सकती है। इसके अलावा मदर की हेल्थ का ध्यान रखें। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसका ध्यान रखें इस हफ्ते में। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस हफ्ते में अगर किसी के घर में बच्चा जन्म लेगा तो वो बेटा होगा। ऐसी वाइब्स है यहाँ पर। कई बार मैं बोलती हूँ बेटी होगी, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि बेटी हुई मैम। इस बार मैं कह रही हूँ कि बेटे की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो बेटा हो या बेटी दोनों ही बहुत शुभ है। लेकिन यहाँ पर जो वाइब्स है वो मैं आपको बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इस हफ्ते में, मतलब वाइब्स ऐसी है। ठीक है, कई बार आप सुनते हो कि लाइन से सबके घर बेटियाँ हुई, उसके बाद आप सुनते हो लाइन से सबके घर बेटे हुए। ठीक है, तो वो वाइब्स होती हैं। यहाँ वाइब्स ऐसी है। इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोगों को रिकॉग्निशन मिल सकती है, नेम, फेम, बोनस, किसी तरह का गुड न्यूज़, प्रमोशन, ये चीज़ें हो सकती हैं। कई लोगों को नया घर मिल सकता है, नई गाड़ी मिल सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों को नज़र लग सकती है, तो बहुत ज़्यादा ढिंढोरा ना पीटे किसी भी चीज़ को लेकर, शांत रहें, बैलेंस में रहें। ठीक है, सो ये एनर्जी है। किसी की बुरी नज़र, कोई ऐसा हड़कंप या ड्रामा क्रिएट हो सकता है, छोटा मोटा कोई इंसिडेंट ऐसा हो सकता है। इसके अलावा बाकी सब बहुत पॉजिटिव है। ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव होना चाहिए। बाकी मुझे नहीं पता कि एंजल गाइडेंस में क्या है। ड्रीम चैनलिंग के बाद देखेंगे एंजल गाइडेंस। जो भी मैं ड्रीम चैनलिंग करूँगी, या तो ये रिसेंटली लोगों को आया होगा या इस हफ्ते में आएगा, ऐसी वाइब्स होंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं अपनी ड्रीम चैनलिंग करूँगी। आप में से काफ़ी लोगों को देवी के दर्शन हो सकते हैं, देवी दुर्गा के। मेरे साथ क्या हुआ था मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। बीच में मैंने ट्रैवल व्लॉग्स डाले थे जिसमें मैंने देवी के दर्शन के वीडियोस डाले थे शॉर्ट्स में। हो सकता आपने देखा, हो सकता ना देखा हो। वहाँ पर एक सीन हुआ था। सबसे पहले तो मुझे चैनलिंग हुई थी कि वहाँ जाना है, कोई प्लान नहीं था। सडनली मैं गई, वहाँ पर गई तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी और कपाट बंद थे क्योंकि आरती चलनी थी, अभी भोग लग रहा था। आफ्टरनून का टाइम था, 1-1.5 घंटा कपाट बंद रहते हैं। तो मैं धूप में ही खड़ी रह गई, पूरे टाइम धूप में खड़ी रह गई। और उस टाइम पे ये हुआ कि मैंने माता से प्रे किया कि हे माँ, मैं खड़ी हुई इतनी देर से, काश कि मुझे खूब अच्छे से दर्शन मिल जाए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और आपने बुलाया है, मैं भागे भागे आई हूँ। तो काश कि मैं मन में ये इच्छा थी कि दर्शन अच्छे से मिल जाए, क्योंकि मैं कभी भी वीआईपी ट्रेंड को फॉलो नहीं करती। मेरा फैमिली बैकग्राउंड पूरा पॉलिटिशियंस का है, उसके बावजूद कभी भी मैं
अपना फैमिली का यूज़ नहीं करती हूँ कि किसी का सोर्स यूज़ कर लूँ, रेफरेंस यूज़ कर लूँ, नहीं, कभी नहीं। ठीक है, मेरे घर वाले ही सारे हैं, लेकिन मैं कभी यूज़ नहीं करती। मैं हमेशा इसके अगेंस्ट रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान के मंदिर में सिर्फ भगवान ही वीआईपी हो सकते हैं और किसी की औकात नहीं है वहाँ पे वीआईपी बनने की। तो मैं हमेशा भीड़ को ही फॉलो करती हूँ और भीड़ में से ही जाती हूँ। हाँ, ये अलग बात है, अगर कोई बहुत बुज़ुर्ग व्यक्ति साथ में है तो उसके लिए एक अलग से रास्ता ज़रूर होना चाहिए, लेकिन बाकी और कोई वीआईपी मुझे नहीं लगता मंदिर में ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। और मैंने इसके अलावा कई बार पोस्ट भी डाले हुए हैं। तो भीड़ में खड़ी थी तो मेरे मन में लगातार मैं मंत्र जाप कर रही थी और मन में ये चीज़ें चल रही थी कि काश अच्छे से दर्शन मिल जाए। बट हुआ क्या कि मैं दूर से तो उनको बहुत देर तक देखती रही, क्योंकि वो टेढ़ी दिखती हैं, माँ विंध्यवासिनी, अगर आप जानते हो, विंध्याचल माता। और जब माता ने महिषासुर का वध किया था तो वहाँ पर उन्होंने तपस्या करी थी, क्योंकि बहुत गुस्से में थी, तो उन्होंने अपने आप को शांत करने के लिए वहाँ पर विंध्य पर्वत पे तपस्या की थी। तो बहुत ही खूबसूरत माता का आप चेहरा देखेंगे, उनकी आंखें बहुत खूबसूरत। तो मैं दूर से देख रही थी, मैं सोची काश कि मुझे 1 सेकंड 1 मिनट देखने मिल जाए अच्छे से। चरण तो अब लगने नहीं देते, जब तक कोई वीआईपी होगा तो अंदर घुसाएंगे, अदरवाइज़ नहीं घुसाएंगे। तो उन्होंने मुझे खूब तेज़ से धक्का दे दिया, जो भी मेरे पीछे थे प्लस वहाँ के जो पंडित थे, उन्होंने बहुत तेज़ी से धक्का दिया और मैं दर्शन नहीं कर पाई। ठीक, फिर मैं लौट के आई और मैंने कहा अरे 1 मिनट देख तो लेने दो। तो मैं 1 सेकंड देखी, माता को प्रणाम किया और मैं फिर चली गई आगे। बाहर निकली तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं इतनी दूर से आई और मैं 2-2.5 घंटे धूप में खड़ी रही और ये गला भी मेरा इसी वजह से ख़राब हो गया। लेकिन माता का दर्शन ठीक से नहीं हो पाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि पंडित सामने खड़े रहते हैं और वो सिर्फ दक्षिणा मांगते रहते हैं, दक्षिणा दक्षिणा दक्षिणा। तो ये जो चीज़ थी ये मुझे थोड़ी सी इफ़ेक्ट की। मैंने माता से कहा, माता लोग कितने दूर दूर से आते हैं और आपके दर्शन भी ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। तो उस दिन क्या हुआ कि रात्रि करीब 3-3:30 बजे अचानक से मेरी आंखें खुली। मैं नींद में नहीं थी, मेरी आंखें खुली और मुझे देवी दुर्गा के दर्शन हुए। कहाँ? आकाश में, सामने। मैं उनको सामने साक्षात देख रही हूँ, शेर पे सवार। वो मुझे इतनी मुस्कुराहट के साथ देख रही हैं, देखती जा रही हैं। और मैं शौक हूँ कि मैं खुली आंखों से देख रही हूँ या मैं सपने में खुली आंखों से देख रही हूँ। मुझे कन्फ्यूजन था कि मैं जगी हूँ कि मैं सोई हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और मैं बस यही देख रही थी कि मेरे सामने माता है, मेरे सामने माता है। माता स्वयं आ गई मेरे को दर्शन देने कि बेटा तू उस टाइम दर्शन नहीं कर पाई तो ले, तेरे लिए मैं खुद आ गई, अच्छे से देख ले। और मैं उनको करीब 5-7 मिनट तक घूरती रह गई, मैं उनको देखती रह गई, उनकी चमक, उनकी रोशनी इतनी सुंदर। और उसके बाद मुझे बहुत सारे दिए नज़र आए, बहुत सारे दिए आकाश में से उजाले के रूप में, और मेरे घर के आंगन में ऐसे गिरते हुए नज़र आए। उसके बाद मुझे विंध्याचल माता में जब आप दर्शन करेंगे तो ऊपर थोड़ा सा चढ़ के जाएंगे तो काल भैरव जी का भी है। ठीक है, अष्टभुजी माता का है, काल भैरव जी का है, काली खो है। तो वहाँ काल भैरव जी के मंदिर में भी पंडित लोग सिर्फ दक्षिणा दक्षिणा, अंदर दर्शन नहीं करने देते, मतलब 1 सेकंड आप ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। तो वहाँ भी गई, अच्छे से दर्शन नहीं मिला। तो वहाँ मुझे भैरवनाथ के भी दर्शन दिए रात को। माता अकेले नहीं आई, अपने भैरवनाथ के साथ आई और पहली बार लाइफ में मैंने भैरवनाथ के भी दर्शन किए। तो ये आपसे मुझे शेयर करना था कि माता कितना सुनती हैं, और प्रभु से पहले माता सुन लेती हैं। प्रभु तो सुनते ही हैं, भगवान भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं, लेकिन माता अपने बच्चों के लिए स्वयं प्रकट हो जाती है। कितनी बड़ी बात है। और मैं घर आई और जब ये ड्रीम देखा तो मैं रोने लगी। मुझे ऐसा लगा कि माता ने मेरे लिए इतना कष्ट किया मुझे सपने में नज़र आने के लिए, और बहुत ही सुंदर, मैं वो डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती। उनका चेहरा, उनका पर्सनालिटी, उनका जो रंग है वो बहुत अलग है। एनीवेज़, तो ये चैनलिंग मुझे हुई और ये मेरे ऊपर, मुझे ऐसा लगा कि माता ने कृपा की कि दर्शन दिया कि बेटा तू देख ले अच्छे से, उदास मत हो। तो काफ़ी लोगों को हो सकता है माता दुर्गा के दर्शन हो इस हफ्ते में। इसके अलावा भैरवनाथ के दर्शन, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मैम अगर हमें कोई नेगेटिविटी फ़ील होती है
या हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर पे कोई काली छाया है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, या हमारे घर के लोगों को बहुत डरावने ड्रीम्स आते हैं, या घर में तरक्की नहीं हो रही, बरकत नहीं हो रही, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, डोर्स ओपन नहीं हो रहे अपॉर्चुनिटीज़ के, तो आप माता काली या काल भैरव जी के दर्शन कीजिए और वहाँ पे जो राख होती है ना, उनकी भस्म, उस भस्म को अपने घर ले आइए, अपने घर के चारों कोने में छिड़क दीजिए और अपने सर पे डेली टीका लगाइए। कोई नेगेटिव एनर्जी अगर आपके अंदर होगी तो भी, आपके घर में होगी तो भी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। डेली ये काम कीजिए, तो ये आपके लिए एक गाइडेंस है। इसके अलावा कई लोगों को ऐसे भी ड्रीम्स आ सकते हैं जैसे आपको बर्ड्स नज़र आए, और ये जो बर्ड्स हैं ये ब्लू कलर की और वाइट कलर की होंगी। वाइट बर्ड स्पेशली सारस पक्षी आपको नज़र आएगा, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या स्पिरिचुअलिटी की तरफ हैं, स्टार सीड है, लाइट वर्कर है, या आपके ऊपर दैवीय कृपा है, आपको ऐसा लगता है कि आप साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपको सफ़ेद पक्षी नज़र आएगा, स्पेशली सारस। इसके अलावा नीली कलर की चिड़िया जो कि भगवान शिव को दर्शाती है, मेरे हाथ में आके बैठी थी और मैंने उसको ब्रेड क्रम्स खिलाए क्योंकि गेहूँ नहीं था मेरे पास, खड़ा गेहूँ खाते हैं ना चिड़िया, तो नीली चिड़िया काफ़ी लोगों को नज़र आ सकती है ड्रीम में। इसके अलावा आप में से काफ़ी लोगों को ये ड्रीम आ सकता है कि आप या तो खुद किसी को खाना खिला रहे हैं या आप खुद खाना खा रहे हैं या परोस रहे हैं। तोते नज़र आ सकते हैं, पेड़ नज़र आ सकते हैं सोने के, गोल्ड के ट्रीज़ या ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरीज आपको नज़र आ सकती है। बारिश होते हुए नज़र आ सकता है, थोड़ा सीढ़ी चढ़ते हुए बारिश में आप नज़र आ सकते हैं, बारिश बहुत शुभ है। इसके अलावा समय या वॉच से रिलेटेड ड्रीम्स आ सकते हैं। इसके अलावा कोई गेस्ट आपको नज़र आ सकते हैं। तो ये अनएक्सपेक्टेड ड्रीम्स मेरी चैनलिंग है। इसके अलावा यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं, आप में से काफ़ी सारे लोगों को पान का पत्ता या कोई पत्ता हार्ट शेप नज़र आ सकता है। हॉर्स, स्पेशली फ्लाइंग हॉर्स, हमारे देवदत्त की तरह आपको नज़र आ सकता है। इसके अलावा क्रेन नज़र आ सकता है। अग्नि से रिलेटेड ड्रीम्स आ सकते हैं, अग्नि से रिलेटेड खबर भी आ सकती है। माउंटेन से रिलेटेड भी खबर आ सकती है इस हफ्ते में, माउंटेन के ड्रीम्स भी आ सकते हैं। इसके अलावा नेवला नज़र आ सकता है, ग्रीन स्नेक्स नज़र आ सकते हैं या गोल्डन स्नेक। इसके अलावा झाड़ू से रिलेटेड सपने आ सकते हैं, फ्लावर से रिलेटेड सपने आ सकते हैं, नारियल से रिलेटेड सपने आ सकते हैं, नट्स से रिलेटेड सपने आ सकते हैं, शादी होते हुए या रिंग सेरेमनी होते हुए नज़र आ सकते हैं, आप घोड़ा चला रहे हैं या घोड़े के ऊपर बैठे हैं, सवारी कर रहे हैं, इस तरह के ड्रीम्स भी आपको आ सकते हैं। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। फॉरेस्ट ईयर्स वापस आया है गाइस, और ये कार्ड देखकर मुझे बहुत रोना आता है, बट मैं क्या करूं। ईस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड कोई खबर आ सकती है। बहुत सारे लोगों के लिए स्पिरिट गाइड्स की तरफ से उनको कोई चैनलिंग होगी उनकी लाइफ से रिलेटेड। डार्कनेस की एनर्जी है, कोई बैड न्यूज़ आएगी इस हफ्ते में। आउल की एनर्जी है, विजडम नॉलेज आपका बढ़ सकता है, साथ ही साथ आउल आपको ड्रीम में नज़र आ सकता है। सोल लॉस का कार्ड है, जो कि जब आता है तो काफ़ी हैवी नेगेटिव न्यूज़ आती है, बट यहाँ आज कार्ड है। टैरो से तो ऐसी वाइब्स नज़र नहीं आई, सिवाय डेविल के ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं थी, बट यहाँ पे सोल लॉस है। काफ़ी लोगों के डिवाइन यूनियंस यहाँ नज़र आ रहे हैं। काफ़ी लोगों का इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आपका इंट्यूशन पावर बढ़ेगा मतलब कि आपको कोई ड्रीम आएंगे और वही चीज़ रियलिटी में आगे हो जाएगी, घटित हो जाएगी। तो ये थी गाइस इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। होप आपको इस न्यूज़ से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलती होगी। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।